प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अंजनी कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, मेरा चैनल विशेषतया ज्योतिष के लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त धार्मिक एवं पौराणिक भी वीडियो देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष की आगे चर्चा करें इसके पहले भगवान गणेश जी की वंदना करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे किसी काम का शुभारंभ करना हो तो भगवान गणेश जी का ध्यान जरूर करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तो मित्रों, अब हम अपने मूल टॉपिक ज्योतिष पर आते हैं। स्कंधत्रय से के नाम से विख्यात ज्योतिष में गणित, होरा एवं संहिता 3 भागों में विभाजन करने के बाद हम होरा शास्त्र की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मनुष्य आदिकाल से ही अपने भविष्य के प्रति जिज्ञासु रहा है। उसकी सर्वोत्तम इच्छा भविष्य जानने की होती है। उनकी इन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने एक शास्त्र की रचना की जो ज्योतिष शास्त्र के नाम से विख्यात हुई। कहा गया है ज्योतिषम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मनीषियों ने 6 वेदांग माने हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद एवं ज्योतिष सभी को मानव आकृति मानकर अलग अलग उनका स्थान दिया है। व्याकरण को मुख माना है, निरुक्ति को कान माना है, ज्योतिष को आँखें माना है, कल्प को हाथ माना है, शिक्षा को नासिका माना है एवं छंद को पैर माना है। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्योतिष का आदमी के जीवन में बहुत महत्व है, हर जातक के जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले हम वराह मिहिर को लेते हैं। वराह मिहिर ने शरीर को ही कक्षावृत्त माना है। जिस प्रकार शरीर पर इन ग्रहों का प्रभाव होता है, उस प्रकार उन्होंने अलग अलग शरीरों के स्थान पर उनका प्रभाव माना है। इन 7 ग्रहों पर सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, मंगल साहस का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बृहस्पति बुद्धि का कारक है तथा शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, शनि कार्यक्षेत्र का कारक माना गया है। जब सूर्य आदि ग्रहों का प्रभाव या सूर्य चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के जल पर पड़ता है तो उसमें ज्वार भाटा और लहरें उठती हैं। तो मानव के शरीर में तो 70% जल है, तो इस पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय दर्शन में यथा पिंड यथा ब्रह्मांडे का सिद्धांत बहुत विख्यात है। इसके अतिरिक्त यदि आगे देखा जाए, हमारा आकाश पल पल चलायमान है, इसलिए समय का विशेष महत्व है। समय का यदि थोड़ा भी अंतर हो जाएगा तो फलादेश में भी फर्क हो सकता है। लग्न कुंडली में यदि न परिवर्तन लगेगा, लेकिन नवांश कुंडली में जरूर परिवर्तन आ जाएगा। हमारे पास स्थानीय पंचांग कहीं बनारस के हैं तो कहीं हरिद्वार के हैं, कहीं जयपुर के हैं तो कहीं दिल्ली के हैं। यदि बच्चे का जन्म इनसे 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर होता है तो उन पंचांगों के आधार पर सूर्योदय एवं अक्षांश के आधार पर लग्न सारणी बनाने में कठिनता होती है।
तो मैं वैज्ञानिक विधि से प्राप्त कई विद्वानों के लेखों से अर्जित की हुई विधि से मैं एक जन्म कुंडली रचना बताने की कोशिश करूंगा, जो सहजता से आप लोग सैद्धांतिक रूप से ग्रहण कर सकेंगे। तो मित्रों, हम कुंडली रचना की विधि बताएं, इससे वीडियो बड़ा हो सकता है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।